एक कहानी सुनी थी हमने, यूपी इटावा सैफई में जन्मे कृष्ण का लेकर भेंट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार की सुबह निधन हो गया। 42 साल की उम्र में गोरेगांव के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सपा संरक्षक के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। मुलायम सिंह का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। राजनीतिक नेता के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री और फिर रक्षा मंत्री के तौर पर उनके कई बड़े फैसले हमेशा याद किए जाएंगे। आज हम आपको मुलायम के रक्षा मंत्री रहते हुए लिए गए फैसले के बारे में बताएंगे, कैसे उन्होंने चीन के पसीने छुड़ा दिए थे। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटने के बाद मुलायम ने केंद्र की राजनीति शुरू की। मुलायम राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। उन्हें मालूम था कि कैसे और कब उन्हें अपनी अहमियत साबित करनी है। यही उन्होंने किया। 1996 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 17 सीटें मिली। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। हालांकि वाजपेयी की ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। 13 दिन में ही वाजपेयी की सरकार गिर गई। HD देवगौड़ा देश के नए प्रधानमंत्री बने। मुलायम ने देवगौड़ा को समर्थन किया। मुलायम सिंह यादव इस सरकार में रक्षा मंत्री बने। मुलायम सिंह यादव, देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में 1996 से 1998 के बीच 2 साल तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसके कारण सेना ने उन्हें बेस्ट रक्षा का मंत्री अवार्ड दिया। मुलायम सिंह यादव देश के पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे। चीन को लेकर मुलायम हमेशा सख्त ही नजर आए। वे कहते थे कि भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। हमें चीन के मुकाबले तैयार होने की जरूरत है। रक्षा मंत्री बनने के बाद जो अहम फैसले थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला था कि शहीद जवानों का पार्थिव शरीर घर पहुंचाने का उन्होंने आदेश दिया था। मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री बनने से पहले सेना के लिए अलग नियम था। जब भी सेना का कोई जवान शहीद होता था तो उसका पार्थिव शरीर उसके घर नहीं पहुंचाया जाता था। शरीर का अंतिम संस्कार सेना के जवान खुद करते थे और आखिर में जवान के घर उसकी एक टोपी भेज दी जाती थी। मुलायम सिंह ने रक्षा मंत्री के बनने के बाद सबसे पहले इसी को लेकर फैसला लिया। उन्होंने कानून बनाया कि जब भी कोई जवान शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उनके घर ले जाया जाएगा। DM और SSP शहीद जवान के पार्थिव शरीर के साथ उसके घर जाएंगे। चीन को लेकर भी मुलायम सिंह यादव के रवैया हमेशा सख्त रहता था। उन्होंने खुले मंच से यह चीन के खिलाफत कही थी। उन्होंने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे चीन के मुकाबले मजबूत होना पड़ेगा। पाकिस्तान असल में भारत का दुश्मन नहीं है। इसी नीति के तहत रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने काम भी किया। कहा जाता है कि मुलायम के रक्षा मंत्री रहते हुए बॉर्डर पर भारतीय सेना ने चीन को 4 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया था। आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में जो उनसे सीखने की जरूरत है। कहते हैं कि राजनीतिक गलियारे में उनको चाणक्य कहा जाता है और आज भी उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर एक शख्सियत, एक इंसानियत की बात करें, एक राजनीतिक की बात करें, तो मुलायम सिंह यादव जैसा दूसरा बमुश्किल ही मिल पाना संभव होगा। उनकी जो अपूर्णीय क्षति हुई है वो भर पाना बहुत ही मुश्किल है। आज भले ही मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद भी उनको ये देश हमेशा भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए याद करता रहेगा।
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।